अमरीकी नायब सदर के मुतनाज़ बयान और भारत की जानिब से हमले की इत्तलात के दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से अहम और बड़ा दो टोक फैसला कुन जवाब के लिए तैयार रहे। जंग की किसी भी कोशिश का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। सिपाही सालार ने तमाम फॉर्मेशंस और स्ट्रेटेजिक फोर्सेस पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है, लेकिन भारतीय फौज में मच गई है खलबली। धड़ाधड़ वहां पर बरतरफियां हो रही हैं। भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल DS राणा को काले पानी की सजा देते हुए DG डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की करके जबरी तौर पर उनको भेज दिया गया है। भारतीय फौजी क़यादत में इस बड़ी तब्दीली को रॉ की खुफिया दस्तावेजात को लीक करने से जोड़ा जा रहा है। लीक डॉक्यूमेंट्स के बाद दुनिया भर में रॉ को बड़ी हजीमत का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि ये लीक्ड फाइल्स जनरल राणा के दफ्तर से मीडिया तक पहुंची थी। डॉक्यूमेंट्स में आला सतह के झूठे ऑपरेशंस में फौजी और सिक्योरिटी इदारों का पोल खोला गया था। जनरल राणा की इस बेइज्जती और बेतौकीरी से भारतीय फौज का मोरल बुरी तरह मुतासर हुआ है। कल द रेजिस्टेंस फ्रंट ने रॉ से मुतालिक खुफिया दस्तावेजात लीक करके इंडियन खुफिया इदारे के झूठ का जो भांडा है वो भी चौराहे फोड़ा था। इन दस्तावेजात में नाज़रीन जिला अनंतनाग में एक ऑपरेशन की मनसूबाबंदी का प्लान बनाया गया था, जिसके तहत इंडियन मीडिया को 36 से 48 घंटे पहले मुतहर्रिक किया जाना था और सयाहों की आमदोरफ्त की निगरानी के बहाने फील्ड ऑपरेटर्स तैनात किए जाने थे। लीक मंसूबे के मुताबिक हमले के 2 से 4 घंटों के अंदर मसनूई ज़हानत के जरिए गवाहों के बयानात जमा किए जाने समेत गैर वाज़े वीडियो से तस्वीर दोबारा तैयार की जानी थी और 200 से जायद सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए गलत मालूमात फैलाने की मुहिम चलाई जानी थी। इस सारे फ्रॉड ऑपरेशन का मकसद जो है ना वो पाकिस्तान पर इल्जामात आयद करना और बहस को कश्मीर से हटाकर मुबैना आलमी मजहबी साजिशों की तरफ मोड़ना था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो झूठ होता है पाँव नहीं होते उसके। इससे पहले भारतीय फजाइया के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ SP धारकर को ओहदे से हटाया गया था। एयर मार्शल मंगल की रात मकबूजा कश्मीर में रफेल तैयारों की जारहाना परवाजों के निगरान थे, लेकिन पाक फजाइया की जानिब से रफेल तैयारों को फौरी और मौसर अंदाज में रोके जाने के बाद एयर मार्शल SP धारकर की पेशावराना सलाहियतों पर सवाल उठाए जा रहे थे। भारतीय फजाइया के नायब सरबराह ने अपने पायलट्स की रफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार किया, क्योंकि भारतीय रफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस हो गए थे और लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए रफेल को पाकिस्तानी रेडार्स ने जैम कर दिया था। नायब एयर सरबराह की तब्दीली ये बहुत बड़ी बौखलाहट का वाज़ेह सबूत है। इस कहानी में नाज़रीन इंडियन आर्मी के कमांडर नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल MV सचिंदर कुमार भी शामिल हैं, जिनको मोदी सरकार ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के खिलाफ फौरी तौर पर मुहिम जोई से इनकार करने पर 2 रोज पहले ही भेज दिया था घर। इंडियन फौज इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। सिपाही से लेकर कमांडर्स तक का मोरल डाउन नजर आ रहा है और ऐसे में अमरीकी नायब सदर ने मुतनासिब बयान देकर शायद भारत को एक मौका दिया है कि वो फेस सेविंग कर ले। JD वेंस ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमें उम्मीद है कि भारत इस दहशतगर्दाना हमले का इस तरह जवाब देगा जिससे वसीतर इलाकाई तनाज़े पैदा ना हो। कल तक अमेरिका न्यूट्रल रहने की बात कर रहा था, भारत को जारहाना कार्रवाइयों से बाज रहने का पैगाम दे रहा था और ऐसे में अमरीकी नायब सदर का इस तरह का बयान आ जाना ये इंतहाई तशवीशनाक है। क्या ये बयान अमरीकी नायब सदर का जाती है या फिर अमरीकी पॉलिसी है, इसकी वजाहत तो अब तक नहीं आई है, लेकिन बयान के दरमियान एक खबर जरूर सामने आई है। भारत ने कल अमेरिका के साथ तकरीबन 13 करोड़ 10 लाख अमरीकी डॉलर्स का एक दिफाई मुआहदा किया है। ये मुआहदा इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन और इससे मुतालिका साजो सामान की मुमकिना खरीदारी का है। हम नाज़रीन समझ सकते हैं कि भारत अपना दिफाई साजो सामान सबसे ज़्यादा रूस और दूसरे नंबर पर अमेरिका से लेता है और अमरीकी कोशिश रही है कि भारत इससे मज़ीद डॉलर्स के हथियार खरीदे। अब हम समझ सकते हैं डॉलर्स की खुशबू हर तरह की इंसानियत को, हकीकत को और सच्चाई को ख़त्म कर देती है और डॉलर्स की जो भूख होती है वो इन सब चीज़ों से बढ़कर होती है। दूसरी तरफ नाज़रीन झूठ के दम पर पाकिस्तान से जंग करने चले मोदी को भारत में बसने वाले लाखों सिखों की मुखालिफत का भी सामना करना पड़ा है। तहरीक खालिस्तान के रहनुमा कहते हैं कि बीजेपी सरकार को वो खबरदार कर रहे हैं कि सिख भारतीय फौज को पंजाब से गुजरकर पाक सरजमीन जहां बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश है वहां हमला नहीं करने देंगे।
خالصتان کے رہنما نے مودی کو بڑا صاف صاف بتایا ہے کہ اگر بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تو یہ جنگ مودی کی سیاسی موت ثابت ہوگی۔ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس، ان کے قریبی ساتھی اور سابق فوجی آفیسر ریٹائرڈ میجر جنرل ALM فضل الرحمان نے بھارت کے عزائم